हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2452 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 2416.05 का लो बनाया और 2457 का हाई। 42,67,365 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 16,49,082 करोड़ रुपए। 2438 के ऊपर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, क्या आपको पता है 25% के आसपास की हिस्सेदारी, 25.8 यानी तकरीबन 26% के आसपास की हिस्सेदारी इन्होंने एक्वायर करी है। एक कंपनी है जिसका नाम है डंजो। जी हाँ, डंजो पढ़िए या डुंजो पढ़िए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है मैं आपको बताना चाहूँगा DUNZO, डंजो। तो दोस्तों, अब यहाँ डंजो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेली जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो डेली एसेंशियल्स आइटम्स होते हैं, इन सभी को क्विक 15 to 20 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करने की सर्विस है बेसिकली। और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने इसके अंदर 25.8% की हिस्सेदारी $200 मिलियन में ख़रीद लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडरी जिसका नाम है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जिसके CEO ईशा अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की बेटी हैं, आपको पता ही है। तो इन्होंने 25.8% तकरीबन 26% 26% की हिस्सेदारी $200 मिलियन में ख़रीद ली है। और डुंजो के अंदर जो टोटल $240 मिलियन इन्होंने रेज़ कर लिया है। इनके कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे जिनके नाम है लाइट बॉक्स, लाइट रॉक, 3L कैपिटल और अल्टेरिया कैपिटल। इन सभी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ओवरऑल इनको $240 मिलियन का अमाउंट रेज़ हुआ है, जिसमें से $200 मिलियन अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये डंजो ये कंपनी है, ये बेसिकली एक सब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्विक डिलीवरी करती है एसेंशियल्स की, डेली एसेंशियल्स की, और फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ माइक्रो वेयर हाउसेस, while also expanding its business to business vertical to enable logistics for local merchants in Indian cities। तो दोस्तों, यहाँ पे वेयर हाउसेस का मतलब होता है जहाँ पे सामान को इकट्ठा किया जाता है डिलीवरी करने के लिए, यानी कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच आर टू बी डिलीवर्ड एट डिफरेंट लोकेटेड प्लेसेस। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो डंजो, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक एक स्टार्टअप था, और एक स्टार्टअप को इन्होंने इतना तेज़ी से ग्रो कराया कि आने वाले कुछ सालों में प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है। वीकली बेसिस पे इनकी एक डिलीवरी सर्विस लॉन्च हुई है जल्दी ही, जिसका नाम है डंजो डेली करके, बेंगलुरु के अंदर अभी जल्दी ही इसको लॉन्च किया गया। और 20% वीक ऑन वीक बेसिस पे ग्रो कर रहा है। ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है बेंगलुरु के अंदर। और अभी ये करंटली अगर हम देखें तो डंजो जो है कुछ ही सिटीज़ के अंदर काम करता है। आई थिंक सो 7 सिटीज़ के अंदर काम करता है। हाँ, इसको 15 सिटीज़ तक ये एक्सपेंड करके लेके जाना चाहते हैं। तो डंजो के अंदर ये इन्वेस्टमेंट जो किया गया है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का, ये एक तरीके से स्ट्रेंथन करेगा, उसके विज़न को और ज़्यादा क्लियर करेगा, मजबूती देगा। और मुझे लगता है कि डंजो अपने टारगेट्स को अचीव करने में सफल हो सकता है, राइट। तो अब इसको लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कमेंट्री करी है, जिससे ईशा अंबानी ने कुछ कहा, ऑब्वियसली बेटरमेंट के लिए ही कहा है। और बाकी इस कंपनी के जो CEO हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें कही हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये बात जो है आपको मैंने बताया, एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया इस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, एक छोटी सी अपडेट रिलायंस को लेकर के। बाकी और भी चीज़ें डिस्कस करने को हैं, सो आगे हम डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।